नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट मिस्ट्री स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच, अन्य भूतिया रहस्यमयी कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक भी कहानी मिस ना करें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी का मजा लेने के लिए अपना हेडफोन लगाएं, कमरे की लाइट्स ऑफ करें और अपने डर का सामना कीजिए। मेरा नाम जितेंद्र है। आज मैं अपनी ही एक खौफनाक डरावनी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बचपन में मेरे साथ घटी थी, जिसे सुनकर आपको अंदर तक डर लगने वाली है। ये डर का एहसास सिर्फ हमें ही नहीं, अलग अलग लोगों द्वारा महसूस हुआ था, वो भी एक ही रात में। अगर ये एहसास एक जन को होता तो झुठला लिया जाता, पर यह एहसास पूरे सोसाइटी या कॉलोनी वालों को हुआ था। कहानी में नाम और पात्र बदला गया है। कहानी को ध्यान से सुनिए। यह घटना सन 1996 से 1997 के बीच कहीं हुई होगी। तब मैं 1 या 2 साल का था। तब हम ओडिशा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के सुनाबड़ा में रहते थे। मेरे पापा तब बीएसएनएल में जॉब करते थे और बीएसएनएल के तरफ से हमें क्वार्टर मिला था, जहां हम रहा करते थे। वो एक छोटी कॉलोनी थी। 10 परिवार रहने लायक बनाया गया था, जिसमें 3 ब्लॉक थे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 क्वार्टर्स। हम टाइप 1 क्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर में रहते थे और ऊपर एक फ्लोर का ब्लॉक भी था। वैसे ही टाइप 2 क्वार्टर के ऊपर वाले फ्लोर में संजय अंकल का क्वार्टर था, जहां वो अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी वाली स्निग्धा, छोटी वाली मुग्धा। मुग्धा मेरी उम्र की थी। तब हम स्कूल भी नहीं जाया करते थे और हम एक साथ खेला करते थे। कभी कभी मैं उनके घर खेलने जाया करता था, वो भी हमारे घर खेलने आती थी। बचपन का वो हसीन पल जहां सब हमें प्यार किया करते। सबसे ज्यादा संजय अंकल मुझे प्यार किया करते। कभी मैं बालकनी में खेला करता देख वो मुझे बालकनी से ही उठा लिया करते और चॉकलेट्स लाते मेरे लिए। कभी कोई स्वादिष्ट फल भी दिया करते थे। इसी वजह से मेरे पापा और संजय अंकल की बहुत अच्छी दोस्ती भी हुआ करती थी। दोनों मिलके काम करते और एक साथ काम से वापस आया करते। हमारे परिवार भी उनको ज्यादा पसंद किया करते थे। एक खूबसूरत रिश्ता बन गया था, जैसे कि एक ही परिवार के हो और जाना आना उनके घर अक्सर रहा करता था। एक साथ बाहर घूमने जाते, कहीं दूर पिकनिक, बहुत मस्ती किया करते। ये बहुत ही अच्छी बचपन की यादें थी मेरी। कुछ दिन बाद संजय अंकल के दुख के बादल छा गए। संजय अंकल अक्सर बीमार पड़ने लगे और ज्यादा वक्त हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगे। पापा के साथ भी ड्यूटी भी कम जाया करते और मेरे साथ खेलने के लिए भी नहीं आया करते थे। तब कुछ दिन बाद उनको विशाखापट्टनम के किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और उनके घर के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। मुझे मुग्धा और संजय अंकल की याद आया करती तो उनके दरवाजे पर जाता था, पर हमेशा वो बंद रहा करती। देखते ही देखते कई महीने बीत गए और हमेशा की तरह वो दरवाजा पर ताला झूल रहा था। मैं हमेशा मेरी मम्मी को पूछा करता, संजय अंकल कहाँ गए, अभी तक क्यों नहीं आए। मम्मी बोलती, वो बीमार है, ठीक होने से वापस आ जाएंगे। ऐसे ही बोलते बोलते कब गर्मी के दिन बरसात में बदल गई और बरसात के मौसम जाकर सर्दियों के दिन भी आ गए। एक सर्द की रात थी। बाहर कोहरा छाया हुआ था, इसलिए हमारे घर के लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, ताकि ठंडी हवाएं और कोहरा घर के अंदर ना आ जाए। डिनर के बाद मैं और पापा टीवी देख रहे थे बेड पे सोते हुए, और बेड के साइड में खिड़की बंद था और मम्मी किचन में बर्तन साफ कर रही थी। वहां मम्मी के सामने एक खिड़की था जो कि बंद था। बर्तन धोते वक्त मम्मी को किसी के पैरों की आवाज आने लगी बाहर से, जो कि खिड़की के तरफ से आ रही थी, और कुछ समय बाद खिड़की के पास आकर ठक 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 आवाज करने लगी और वो भारी पैरों की आवाज आगे बढ़ गई और मैं और पापा जहाँ थे वहां आ गई।
वो खिड़की पर 2-3 बार ठक ठक करने लगी। पापा सोचे कोई ऑफिस से कॉलोनी आया होगा वाटर पंप चालू करने और मजाक में मार के चला गया होगा। पर वो भारी पैरों की आवाज, घर के चारों ओर भागने की आवाज आ रही थी। अभी जोर जोर से कभी दरवाजे पर ठक 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 ठक, फिर दौड़ के किचन की तरफ जहां मम्मी थी। वो किचन वाली खिड़की पर जोर से मुक्का मारने वाली ठक 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 आवाज आई। फिर हमारे बेडरूम वाली खिड़की पर जोर जोर से आवाज। मैं डर के मारे रोने लगा और चिल्लाने लगा। ये देख, पापा जोर से गुस्से से चिल्लाया, कौन है ये बदतमीज, क्यों रात को परेशान कर रहा है, जा ना अपना काम कर, हमें सोने दे। ये बोलते ही वो आवाजें आना बंद हो गई। ये घटना हमारे साथ हुई। अब आपको दूसरा घटना बताता हूँ, जो कि उसी रात दूसरे परिवार के साथ वहां हुई थी। जहां संजय अंकल का क्वार्टर था, उसके निचले फ्लोर पर विनायक अंकल का क्वार्टर था। उसी रात उनके किसी रिश्तेदार का मौत हो गई थी, इसलिए फोन आया था। तो विनायक अंकल ऑफिस गए थे, जो कि हमारे कॉलोनी से लगा हुआ था। तब इतने घर पर फोन या लैंडलाइन नहीं हुआ करते, बहुत कम जगह हुआ करते थे। तो उनके गांव से कॉल आया था, तो विनायक अंकल ऑफिस गए थे बात करने के लिए, और उनकी पत्नी घर के दरवाजे पर विनायक अंकल का इंतजार कर रहे थे, दरवाजे खोले हुए। तब वो आंटी को ऊपर से भारी पैरों की आवाजें आने लगी। उसके साथ एक भयानक सीटी भरने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई ऊपर से नीचे सीढ़ियों से आ रहा हो। आंटी सोची, ऊपर वाला फ्लोर तो खाली है, ताला लगा हुआ है, फिर कौन आ रहा है नीचे, कोई चोर लुटेरा तो नहीं। डर के मारे आंटी दरवाजा बंद कर घर के अंदर चली गई और चिटिकनी लगा दिए। उनके घर के दरवाजे पर भी जोर जोर से ठक 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 कर दस्तक आने लगी। आंटी अब पूरी तरह से डर गई। इतने जोर से कोई दरवाजा ठोकने जैसा आवाज, जैसे कि कोई दरवाजा तोड़ ही डालेगा। डर के मारे वो आंटी चुपचाप बेडरूम में जाकर कंबल ओढ़े सो गई। अब मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली, चाहे जो भी हो जाए। थोड़ी देर बाद वो आवाज आना बंद हो गई, सब शांत हो गया। शायद तब रात के 11 बजे होंगे। घड़ी का टिक टिक सुनाई दे रही थी और आंटी डरी सहमी थी। अचानक फिर से दरवाजा ठक ठक हुई और आंटी डर से चिल्लाने चीखने लगी। फिर बाहर से आवाज आई, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, दरवाजा खोलो। ये आवाज विनायक अंकल का था। आवाज सुनकर आंटी दरवाजा खोली और विनायक अंकल आंटी को घबराता देख बोले, क्या हुआ, इतने डरी सहमी क्यों हो। फिर आंटी सब बताई, उनके साथ थोड़ी देर पहले क्या क्या हुआ। ऊपर से सीटी और भारी पैरों की आवाज और दरवाजे पर जोर जोर से मारना। ये सुनकर विनायक अंकल बोले, कोई बच्चा होगा, शरारत करता होगा। ये सुन आंटी बोली, बच्चा, वो भी इतनी रात को, असंभव, इतने जोर से कोई बच्चा नहीं मार सकता, और यहाँ तो सब छोटे बच्चे हैं, और इतनी रात को कोई बच्चा बाहर नहीं घूमता, ये कुछ और ही था। ये था दूसरी घटना। अब आपको उसी रात का तीसरा और सबसे भयानक घटना बताने जा रहा हूँ, जो वहाँ हुआ था। जिसे आपको बताया था कि वो कॉलोनी से लगकर वो टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस था। BSNL का वहाँ रात को भी लोग रहते थे ड्यूटी पे, और वहीं सोया करते थे ऑफिस में। अगर रात को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो वो लोग उसका ध्यान रखते, ताकि टेलीकॉम सर्विस अच्छे से चल सके। वैसे ही रात को सोने वालों में से एक डमरू अंकल थे। वो बैटरी रूम में थे। तब वो सर्द रात को अच्छा बिस्तर, तकिया और कंबल ओढ़े आराम से मजे में सोए हुए थे। सोते वक्त उनको एहसास हुआ उनके रूम में जो कांच का खिड़की थी और कर 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 खुलने लगी और ठंडी हवा आने लगी, जिससे वो और अच्छे से कंबल पर सर पर ओढ़कर सो गए। और उनका उठने का मन नहीं किया कि जाकर खिड़की बंद करें। कुछ समय बाद खिड़की से बहुत घटिया दुर्गंध आने लगी, जिसे सड़ा गला मांस हो। उसको भी वो इग्नोर कर नाक बंद कर सो गए। उनके फिर से सुनाई दी, कोई खिड़की से अंदर छलांग लगाई और भारी पैरों की आवाज आ गई, धम धम धम, जो कि उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके साथ साथ वो बदबू भी भयानक तरीके से बढ़ गई थी और कमरे में फैल गई। फिर उनको एहसास हुआ उनका कंबल
कोई नीचे से खींच रहा है और वो अंकल जोर से कंबल पकड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे। उनको भी बहुत ठंड लग रही थी और ठिठुर रहे थे। फिर अचानक से बहुत सख्ती से वो कंबल खींचा और दूर कंबल फेंक दिया और उनको सोते हुए पोजीशन से ही झटका कर वायलेंटली उनको उठा के बैठा दिया और भारी आवाज में बोला, काम ना करके क्यों सोए हो, उठो और काम करो कामचोर। ये देख डमरू अंकल की आंखें खुली घबराते हुए, और जो उनके सामने था वो देख उनकी आंख और खुली की खुली रह गई और आंख बड़ी हो गई डर के मारे हैरान से। उनके आगे आधा जला वाला भयानक चेहरा, जिसकी आंख नीचे से निकली हुई थी, चेहरे से जली हुई सड़ी हुई चमड़ा नीचे गल कर गिर रही थी, जैसे मम्मी रिटर्न्स का वो भूत। ये देख उनकी रोंगटे खड़े हो गए और गला सूख गया। डर के मारे वो हिलडुल भी नहीं पा रहे थे, जैसे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया हो। जैसे तैसे वो साहस कर एक बड़ी सी चीख दिए और उनकी आवाज चारों ओर ऑफिस पर गूंज रही थी। उनकी आवाज से ऑफिस के बाकी के लोग जो रात का ड्यूटी कर रहे थे वो उनके रूम में आ गए। सबने देखा वो प्रेत पल भर में ही वो खिड़की से बाहर छलांग लगाकर उड़कर गायब हो गया और वो बदबू अभी तक कुछ समय के लिए रहा था। डमरू अंकल बेजान सा वैसे ही आंख और मुंह खुलाकर बैठे हुए थे। लोगों ने उनको हिलाया डुलाया, पानी मारी मुंह पर, कुछ असर नहीं किया। वो लोग रात को ही सब कॉलोनी वालों को ऑफिस बुलाया मदद के लिए। हमारा परिवार और विनायक अंकल के परिवार भी गए थे। विनायक अंकल ने गंगा जल से उन्हें उस पर छिड़का। कुछ समय बाद उनके होश आया और उनके साथ क्या हुआ, वो भयानक चेहरा जो देखे वो कभी वो जीवन भर भूल नहीं सकते, उसके बारे में वो सबको बताया। ये सब सुनकर हमारे साथ क्या हुआ मम्मी ने बताया और पापा ने बताया और विनायक अंकल भी और उनकी आंटी भी बताए उनके साथ क्या हुआ। ये सारी बातें ऑफिस पर हो रही थी और डर का माहौल बन गया। और अचानक वहां लाइट चली गई और सब डरते हुए अपने अपने घर चले गए। जब मेरी मम्मी घर वापस आए वो मुझे अपने बेड पर सोता हुआ नहीं देखे। मैं वहां से गायब था। सब लोग मुझे फिर से ढूंढने लगे, कहीं नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते विनायक अंकल ने उनके क्वार्टर के छत पर एक गाना गुनगुनाता हुआ सीटी बजाता हुआ सुने और सब वो क्वार्टर के छत पर भागने लगे। वहां मुझे सोता हुआ देखे और कुछ अजीब सा दुर्गंध भी था। दूसरे ब्लॉक के नीचे ग्राउंड फ्लोर का बच्चा यहाँ पर इतनी रात को कैसे आ सकता है। बहुत ही डर गए सब। उसके बाद से बहुत दिनों तक अंधेरा होने से सब डर के मारे अपने घर में डुबक जाते थे। उसके बाद से मगर कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, बस वो एक ही रात ही हुआ था। उसके 10-15 दिन बाद स्निग्धा और मुग्धा और उनकी मम्मी वापस उस क्वार्टर का ताला खोलने आए। मैं उनके घर गया, सबसे मिलने की खुशी हुई, पर उनके साथ आज संजय अंकल नहीं थे। फिर पता चला कि संजय अंकल की मौत 15 दिन पहले वहां विशाखापट्टनम में ही किडनी खराब होने की वजह से मौत हो चुकी थी और वहां ही करंट वाले चूल्हे से उन्हें दाह संस्कार हुआ था। तब सबको समझ आई कि उस दिन वो रात वो यहाँ क्या हुआ था। आखिरी बार वो संजय अंकल ही थे जो सबसे मिलने आए थे, पर कोई समझ नहीं पाया था वो सबसे प्यार किया करते। एक जुड़ाव और लगाव जो था उस मोह ने उन्हें यहाँ वापस ले आई थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सुना सकें। अगर आपके पास कोई कहानी है जिससे आप दुनिया को हमारे चैनल के माध्यम से सुनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इंस्टाग्राम ईमेल पर भेज सकते हैं और हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल की वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली रोमांचक और शानदार कहानियाँ आप मिस ना करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।